आज हम चाल दूरी समय में टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में टाइप 9 कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार का है कि ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए कि वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। आपको इंडिविजुअल टाइम बताना है डिस्टेंस को तय करने में ए और बी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो हमने आपको देखिए बताया है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहाँ पे आपको दिया है किसका अनुपात, तो चालों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ए और बी के चालों के अनुपात की बात करें तो वो जो दिया गया है वो है आपका 5:4 है। ठीक है, इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, तो उल्टा होगा। यानी कि ये 4 यहाँ पे है तो 4 यहाँ होगा और 5 यहाँ पे होगा। यानी कि ए द्वारा उस दूरी को 4 यूनिट समय में तय किया जाएगा और बी द्वारा उस दूरी को 5 यूनिट समय में तय किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो ये जो है 4 घंटे में और ये 5 घंटे में है, तो ए से बी कितना समय ज्यादा ले रहा है, तो 1 समय ज्यादा ले रहा है। 1 की वैल्यू यहाँ तो 1 समय ज्यादा ले रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 2। आपको बताना है 4 की वैल्यू, तो 4 गुना में 2 हो गया 8 घंटे। और यहाँ पे 5 की वैल्यू बतानी है तो 5 गुना में 2 यानी कि 10 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 8 घंटे और 10 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसमें टाइम पूछा था, अब यहाँ पे स्पीड पूछा जा रहा है। तो देखिए ए तथा बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात जो है, ए ये हो गया आपका, बी हो गया आपका। ठीक है, समय का अनुपात दे रखा है, वो कितना दिया, तो आपका दिया 5:4 दिया है। तो चाल का अनुपात यानी स्पीड का जो अनुपात है, ये टी का अनुपात, ये एस का अनुपात। ठीक है, वो आपका कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि ए की स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर है, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे ए की चाल कितनी है, तो आपका 4 है। 4 को क्या कह दिया गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 को कितना गुना किया गया, तो 4 गुना किया गया। अब पूछा है बी से, तो बी को भी आप कितना गुना कर देंगे, 4 गुना, तो 5 की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है आपका, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2 साइकिल सवार कोई दूरी जो है उनकी चाल जो दे रखी है, इतने की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्पीड का जो रेशियो इनका दिया है आपका, वो 8 और 5 का दिया है। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितने का है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट का डिफरेंस जो दे रखा है यहाँ पे, यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, ठीक है, तो 3 यूनिट का जो मान है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना है किसकी चाल, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरे साइकिल सवार की
वैल्यू कितनी है 5, 1 बराबर 5 के है तो 5 बराबर किसके, तो ये हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर है। अगर आपसे पूछता पहले साइकिल सवाल की चाल याद कीजिए तो 1 बराबर 5 के तो 8 बराबर किसके, तो 8 गुना में 5 कर दीजिए तो 8 पंचे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाता है आंसर। ठीक है, लेकिन अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा।